सोचिए 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी सिर्फ 2 पंक्तियों में जिंदगी के कितने गहरे राज। आज हम ऐसे ही एक तमिल खजाने तिरुकुरल पर बात करने वाले हैं। इसे लिखा है तिरुवल्लुवर ने। हमारे पास इसका एक सार मौजूद है, तो आज कोशिश रहेगी इसके 3 मुख्य हिस्सों नीति, धन और प्रेम की जरूरी बातें समझने की। बिल्कुल। और तिरुकुरल में जैसा आपने कहा 1330 दोहे हैं जिन्हें कुरल कहते हैं, और ये इन्हीं 3 हिस्सों में बटे हैं, अरम, पोरुल, इनबुम। कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं है, आज भी ये नैतिकता, शासन और एक अच्छा जीवन कैसे जिएं, इस पर एक बेहतरीन गाइड है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। तो चलिए पहले हिस्से अरम से शुरू करते हैं। इसका मतलब है नीति। इसमें करीब 380 कुरल हैं। तो इसका मुख्य संदेश क्या है? देखिए, अरम का जो निचोड़ है वो है व्यक्तिगत नैतिकता। मतलब आपकी अपनी सच्चाई, आपकी करुणा, आपकी विनम्रता, और ये रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करने वाली चीजें हैं। जैसे सच बोलना, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के दूसरों की मदद करना, गुस्सा काबू में रखना, और हाँ, माफ करना। एक कुरल है 129 जो कहता है, आग का घाव तो भर जाता है पर जुबान का लगा घाव कभी नहीं भरता। ओह, जबान का घाव, ये तो आज भी कितना सच है। हमारे शब्दों में कितनी ताकत होती है ना? तो ये तो हुई निजी नैतिकता, पर क्या तिरुवल्लुवर इसी नैतिकता को समाज और शासन पर भी लागू करते हैं? हाँ, बिल्कुल। और यहीं से हम दूसरे भाग पुरुल पर आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा करीब 700 कुरल हैं। ये धन, समाज और शासन की बात करता है। असल में अरम की जो निजी नैतिकता है ना, वही पुरुल में सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी का आधार बनती है। अच्छा। हाँ, तो इसे आप आज के नेताओं और क्या कहते हैं, बिजनेस लीडर्स के लिए भी एक तरह का मैनुअल समझ सकते हैं। दिलचस्प। तो पुरुल में किस तरह की बातें हैं? मतलब शासन को लेकर क्या कहते हैं वो? पुरुल में बहुत कुछ है। एक न्यायप्रिय शासक के क्या कर्तव्य हैं, अच्छी शिक्षा क्यों जरूरी है, कैसे सोच समझकर मंत्री और दोस्त चुनने चाहिए, न्याय व्यवस्था कैसी हो, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि युद्ध और शांति की नीतियां भी। मूल विचार यह है कि सत्ता जो है वो सेवा के लिए है, अपने फायदे के लिए नहीं। एक कुरुल 543 है जो कहता है, शासक को अपनी प्रजा की रक्षा अपनी आंखों की तरह करनी चाहिए। ये शासक के फर्ज पर बहुत जोर देता है। अपनी आंखों की तरह रक्षा करना, वाह, ये आज की लीडरशिप के लिए कितना कितना जरूरी सबक है। अच्छा, अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, इनबम। इसमें लगभग 250 कुरल हैं और ये प्रेम के बारे में है। ये थोड़ा अलग लगता है ना, मतलब नैतिकता और शासन के साथ प्रेम पर इतनी गहराई से बात, ये ग्रंथ को कैसे खास बनाता है? यही तो तिरुकुरल की खूबसूरती है। इनबम सिर्फ नैतिक या सांसारिक ज्ञान नहीं देता, ये इंसानी भावनाओं को, खासकर जो रोमांटिक प्रेम है, शादी है, जुदाई का दर्द है, मिलने की खुशी है, उसे बड़ी सुंदरता से काव्यात्मक ढंग से पेश करता है। ये दिखाता है कि एक संतुलित जीवन में भावनाओं की भी अपनी अहम जगह। अच्छा। एक कुरल 1205 है, उसमें प्रेमी के मीठे बोल की तुलना सुबह फूल पर गिरी ओस से की गई है। सोचिए, कितनी नाजुक और खूबसूरत बात। तो ये जो मिश्रण है ना, नैतिकता, व्यवहारिकता और भावना, यही इसे अद्वितीय बनाता है। सही कहा। तो अगर हमें पूरे ग्रंथ का सार, मतलब कुछ मुख्य विषय समझने हो, तो वो क्या होंगे? देखिए, मुख्य विषय तो कई हैं, पर कुछ खास हैं। नैतिकता, मतलब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अकेले में भी नेक रहना। नेतृत्व, यानी सत्ता जनता की सेवा के लिए है। धन, जिसे ईमानदारी से कमाना और समझदारी से खर्च करना है। प्रेम, कि सच्चा प्यार अनमोल और नाजुक होता है। और हाँ, आत्मनियंत्रण, अपने शब्दों और इच्छाओं पर काबू रखना। और शिक्षा, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है। ये सब मिलकर जीवन के हर पहलू को समेट लेते हैं। शायद इसीलिए ये इतना लोकप्रिय भी है। मैंने पढ़ा था कि 40 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है और गांधी जी से लेकर डॉक्टर कलाम तक कई बड़े लोगों ने इसका जिक्र किया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी कई वजह हैं। एक तो, जैसा मैंने कहा, ये किसी खास धर्म या जाति की बात नहीं करता। ये सबके लिए है, समावेशी है। दूसरा, हर कुरल बहुत छोटा है, सिर्फ 2 पंक्तियों का, लेकिन उसमें मतलब बहुत गहरा है। और तीसरी बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, वो ये कि ये आदर्शों और हकीकत के बीच एक संतुलन बनाता है। ऊंची बातें करता है पर जमीनी सच्चाई को नजरअंदाज नहीं करता। आदर्श और हकीकत का संतुलन।
तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि तिरुकुरल सिर्फ एक पुराना ग्रंथ नहीं है, ये तो जीवन जीने की एक ऐसी गाइड है जो हजारों साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है, चाहे कोई राजा हो या आम इंसान। बिल्कुल सही कहा आपने। ये धर्म की किताब से ज्यादा मूल्यों और विवेक की किताब है। तिरुवल्लुवर के शब्द आज भी अंधेरे में रोशनी की तरह रास्ता दिखाते हैं। और ये जो आदर्श और यथार्थ के संतुलन वाली बात है ना, ये वाकई सोचने पे मजबूर करती है। आज की इस उलझी हुई दुनिया में जहाँ सिद्धांत अक्सर हकीकत से टकराते हैं, वहाँ हम अपने मूल्यों पर कैसे टिके रह सकते हैं? ये सवाल शायद तिरुकुरल पढ़ने के बाद हर किसी के मन में उठता होगा।